अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा, इन दी बिज़नेस एक्टिविटी और ऑन दी बिज़नेस एक्टिविटी। एक बात ये हुई, बिज़नेस में दो तरह का एक्टिविटी होता है, इन दी बिज़नेस एक्टिविटी और ऑन दी बिज़नेस एक्टिविटी। दूसरी बात आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आप गरीब है, आपका घराना गरीब है, आपका भाई गरीब है, आपका चचा गरीब है। दूसरा, गुर्बत पे तफसीली बात करूँगा और एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा, उससे आपने सबक लेना होगा। जब आप उससे सबक लोगे तो इंशाल्लाह आप अपना सफ़र कामयाबी से जारी कर सकते हो। इन दी बिज़नेस एक्टिविटी ऐसे कहते हैं कि आपका मसलन मिसाल के तौर पर बिज़नेस है और रूटीन के मुताबिक रोज़ अपने बिज़नेस पर आते रहते हो, जो चीज़ें आते हैं उसे सेल करते हो और मुख्तलिफ़ तरह के मामूल के मुताबिक आप बिज़नेस में बाकायदा तौर पर काम कर रहे होते हो। तो ये एक अंदाज़े के मुताबिक आपका पाया चलेगा और एक ही तरीक़ेकार के मुताबिक आपका बिज़नेस चल रहा है। लेकिन ऑन द बिज़नेस एक्टिविटी बाहर से वो इस तरह है कि आपका एक बिज़नेस है, मसलन होटल है आपका, और आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपना बिज़नेस बढ़ा दूँ। तो आप अपने बिज़नेस से 1 घंटा आधा घंटा वक़्त निकाल के एक अपने बिज़नेस को इस तरह बढ़ा रहे हैं कि एक दूसरा होटल आपने शुरू किया, दूसरा होटल है आपने तीसरा होटल शुरू किया, या आपका एक पेट्रोल पंप है और एक पेट्रोल पंप के बजाय आपने 2 पेट्रोल पंप कर दिए। आपका एक बिकर्स है और आपने एक बिकर्स के बजाय 2 कर दिए। हमारे शहर में आमिर स्वीट जैसे कहते हैं, उनका एक बिज़नेस था, एक ही बेकरी थी, लेकिन वो यही फार्मूला इख्तियार करते थे, इन द बिज़नेस एक्टिविटी और ऑन द बिज़नेस एक्टिविटी। इन द बिज़नेस एक्टिविटी जब हम जब छोटे थे तो वो अपना बेकर्स चलाते थे, वक़्त के साथ साथ वो इस पर भी काम कर रहे थे, वो चंद भाई थे कि ऑन द बिज़नेस एक्टिविटी। आज उनका गोदाम है और मुख्तलिफ़ शहरों में उनके स्वीट्स का कारोबार चल रहा है। उनका जो पुरानी बिकर था वो भी है और नए बिकर जो बने, आइडिया इनका था, नाम इनका चल रहा है, लेकिन स्वीट उनका फ़रोख्त हो रहा है, पैसा उन्हीं को आता रहता है। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर कर रहा हो वो है कि आप गरीब है, आपका भाई गरीब है, आपका अब्बू गरीब है, आपका तमाम तरफ फैमिली गरीब है। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक आप जो सोच रहे हैं, मसलन जो बिज़नेस सोच रहे हैं कि मेरा करियाना शॉप हो, मेडिकल स्टोर हो, बिकर्स हो, होटल हो, या कोई और बड़ा सोच है आपका, तो ये मुमकिन है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि सांस है तो चांस है, जब तक सांस रहेगा तब तक इंशाल्लाह चांस रहेगा। वो इस तरह कि देखिए, आप यूट्यूब पे आप जैसे ही सर्च करोगे बिज़नेस, तो बिज़नेस जितने भी बिज़नेस होंगे तमाम तर बिज़नेस आपके सामने आएंगे। जितने बिज़नेस है तमाम तर बिज़नेस आपको बआसानी यूट्यूब पे आएंगे, क्योंकि बिज़नेस के उस्ताद ऑलरेडी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं। तो आपने जो बिज़नेस सीखना है, जो बिज़नेस करना है, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हो। पहले आपने छोटा स्टेप लेना होगा, बाकी फिर आगे सफ़र करना होगा। इस तरह अगर आपने कुछ और बनना है तो उनके उस्ताद ऑलरेडी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, आपको एक क्लिक से आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हो। भाई, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगा कि आप गरीब है, आपका अबू गरीब है, आपका भाई गरीब है, तमाम तर गरीब है। तो भाई, यही बात मैं आपके साथ कर रहा था कि यूट्यूब पे सर्च करें,
तो जो बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं वो आप बासानी कर सकते हो। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, इस तरह है कि एक बिज़नेसमैन था। उसने अपने बेटों के लिए एक अच्छा खासा मार्केट ख़रीद लिया था, एक घर, और घर के सामने 4 कनाल ज़मीन ख़रीदी थी। लेकिन वक़्त के साथ साथ वो 4 कनाल ज़मीन मार्केट उनके हाथ से निकल गया। उनके हाथ से इस तरह निकल गया, देखो भाई, जब पया हो और वो घूम रहा हो आगे की तरफ, तो बाकायदा तौर पर सफ़र आगे की तरफ शुरू होता है। लेकिन अगर पया आगे के बजाय पीछे की तरफ घूमे तो सफ़र पीछे की तरफ शुरू होता है। वो इस तरह कि जब इनके वालिद ने इनको 4 कनाल ज़मीन और एक मार्केट अपने 9 बेटों को दिया, लेकिन उन्होंने आसानी से वो मार्केट उनके हाथ से निकल गया और वो 4 कनाल ज़मीन उनके हाथ से निकल गया। वो इस तरह निकल गया कि उनका वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि भाई, हम 9 भाई है और हमारे घर का ख़र्चा ज़्यादा है। ख़र्चा ज़्यादा होने की वजह से हमारे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया, अखराजात बढ़ गए। तो पहले तो हमने मार्केट सेल कर दिया। मार्केट जब सेल कर दिया तो वक्तन फ़वक्तन हम वो पैसे ख़र्च कर रहे थे, तो मार्केट के तमाम तर पैसे ख़र्च हुए। फिर हमने यूँ किया कि दोबारा फिर से हमने जो बाकीमानदा 4 कनाल ज़मीन थी हमारे घर के पीछे, वो हमने सेल कर दिया। उनका पैसा खर्च करते करते फिर यूँ हुआ कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कनाल का घर बाकी है, जबकि हम 9 भाई है और रोज़ उनके दरमियान झगड़ा होता रहता है। मैंने उनसे कहा कि भाई, जब आप गरीब थे और आपका वालिद गरीब है, आपका घराना गरीब है, लेकिन अभी भी वक़्त है, अभी भी वक़्त इस तरह है कि आप 9 भाई है। अगर हर भाई मेहनत करे और दिन के हिसाब से 1000 रुपये कमा के अपने घर ले आए, तो रोज़ाना के हिसाब से ये 9000 रुपये बन रहे होते हैं और महीने के ये बन रहे हैं। रोज़ाना के हिसाब से 9000 बन रहे हैं और महीने के 2,70,000 और साल के ये बन रहे हैं 32,40,000 रुपये। लेकिन अगर हज़ार न कमा सके, रोज़ाना के हिसाब से 500 कमा सके, तो ये बन गए रोज़ाना के हिसाब से 4,500 रुपये, 9 बंदों की दिहाड़ी, और महीने का बन रहा है 1,35,000 और साल का बन रहा है 16,20,000 रुपये। तो भाई, जब एक घर में 16,20,000 या 32,40,000 साल के हिसाब से आ रहे हो, तो उनका जो मार्केट उनके हाथ से निकल गया था, या 4 कनाल ज़मीन उनके हाथ से निकल गया था, और वो 9 बंदे हैं और वो कोशिश करे तो दोबारा भी ये मार्केट और ये जो ज़मीन इनके हाथ से निकल गई है, ये आ सकता है। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हर कोई ज़िम्मेदारी ले। अगर हर कोई खाने वाला हो कि हमारे घर के अखराजात ज़्यादा है, हम बस सिर्फ खाएंगे पिएंगे और आगे की तरफ पैर नहीं बढ़ाएंगे, तो यही बात होगी। एक बंदा होता है फैमिली में, तमाम तर फैमिली का हालत बदल देता है। देखिए, इमरान खान से सबक ले ले। इमरान खान एक ही बंदा है, लेकिन पूरे मुल्क के लिए बदलने के लिए निकल आया है। एक इमरान है और पूरे मुल्क के लिए, पूरे कौम के लिए बदलने के लिए निकल आया है। लेकिन अगर एक घर में 9 बंदे हो और वो अपने घर की हालत नहीं बदल सकता, तो ये अफसोस की बात है। भाई, एक बंदा होता है अपने घर के हालात आसानी से बदल देता है। जब आप गरीब है, आपका चच्चू गरीब है, आपका भाई गरीब है, लेकिन आप अच्छे खासे सेहतमंद है, आप अच्छे खासे सेहतमंद हो के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता। जब आप मार्केट में आओगे, मार्केट में कदम रखोगे, तो आपको तजुर्बा होगा, सब कुछ आपके लिए आसान होगा। लेकिन जब तक आपने पहला स्टेप नहीं लिया, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? पहला स्टेप लेने की वजह से आप अपना तमाम तर सफ़र आगे जारी रख सकते हो।
पहले स्टेप पर जब तक आप पाँव नहीं रखोगे तब तक आप मंजिल को नहीं छू सकते। पहले कदम नहीं उठाओगे तब तक आप हज़ारों मील सफ़र नहीं कर सकते। भाई मेरे पीछे गाय आ रहा है और मैं अपने शॉप के लिए जा रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली न्यू वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।